नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टार्टिंग जो टॉपिक है ना, स्थिति और विस्तार वाला। तो इसमें दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूजिंग बने रहते हैं सभी के। तो उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी हमेशा रहती है कि वहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो जिनको समझ आता है वो आराम से नहीं देखे, स्किप कर दे, और जिनको समझ नहीं आता वो एक बार देख ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, ये ग्लोब है ना, ऐसा सा ही बना है, तो आप इसको एक बार ग्लोब समझ लेना कि ये अपना ग्लोब है। अब ग्लोब के बीच में से ये लाइन डाली, तो ये बीच वाली लाइन कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा। और ये जो सीधे वाली जो बीच में से लाइन है खड़ी वाली, ये है अपनी जो लैटिट्यूड वाली रेखा है ना, लॉन्गिट्यूड वाली, वो है देशांतरीय रेखा। अब इसे 23.5 नीचे डिग्री पे आ जाएगी अपनी मकर रेखा, और 23.5 डिग्री ऊपर आ जाएगी अपनी कौन सी आ जाएगी? कर्क रेखा। तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा भारत देश कौन सी जगह पर है। तो भारत देश का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर होगा कहीं पे, और 37 डिग्री यहाँ पर होगा, 37 यानी ऊपर होगा। तो यानी इसे इसका मतलब है कि अपना जो देश है वो यहाँ पर है, भारत देश। और अगर भारत यहाँ पर है तो राजस्थान भी यहीं पर होगा इसी में। तो हम पहली बात तो ये पता लगाएंगे कि गोलार्ध और देशांतर कौन कौन सा है। तो हम ऐसे देखते हैं, ये गोलार्ध के लिए साइन यूज किए जाते हैं और ये देशांतर के लिए यूज किए जाते हैं। तो गोलार्ध में अपन देखते हैं कि अक्षांश में कौन सी जगह है अपना भारत? तो अक्षांश में है उत्तरी अक्षांश में, तो ये है उत्तरी अक्षांश। कौन सा हो गया? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ। और अगर देशांतर में देखें तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये पश्चिम है तो ये पूर्व है। तो हमारा भारत देश कौन से में हो गया? पूर्व में हो गया, यानी ईस्ट में हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में। तो इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये नॉर्थ ईस्ट दे रखा है या नहीं दे रखा। हमारा अगर अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें हमको सबसे पहले यही देखना है कि इसमें कहीं पश्चिम और कहीं दक्षिण तो नहीं दे रखा। अगर पश्चिम और दक्षिण कहीं पर दे रखा तो उसका आंसर अपने को टिक करना ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में ये कौन कौन से ग्लोब में कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहले एक चीज देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती कितनी है इस ग्लोब के अंदर। तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब के अंदर कितनी होती है? 179, 179, 179 होती है, 179 होती है टोटल। और अक्षांश कितने बनाती है ये अक्षांश बना देती है 181। अब आप देखो कि जैसे ये ऐसे लाइन खींचेगी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसी 179 अगर हम लाइन्स बनाएंगे ना, तो लास्ट में एक तो ये वाला स्पेस बच जाएगा जो पोल पे होगा, और एक ऊपर वाले पोल पे बच जाएगा। नॉर्थ और साउथ पोल पे एक एक स्पेस ऐसे ही बच जाएगा। तो उसकी वजह से अक्षांश हो जाएंगे 181। और ये अक्षांश किसके बारे में पता लगाएंगे? ये जलवायु वगैरह के बारे में बताएंगे कि कौन सी कहाँ पर कैसी जलवायु होगी। क्योंकि अपना सूर्य यहाँ पर होगा, सन होगा 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसके सूर्य के पास वाली जो रेखाएं हैं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उष्ण कटिबंध होगा, यहाँ शीतोष्ण होगा, यहाँ उपोष्ण होगा, और यहाँ पर शीतोष्ण हो जाएगा जैसे जैसे दूर जाएंगे ना मकर इस भूमध्य रेखा से। और ये देशांतर रेखाएं क्या बताएगी? देशांतर रेखाएं कुछ नहीं बताएगी, बस सीधा सा टाइम जोन के बारे में अपने को बताएगी, कहाँ पर क्या टाइम चल रहा है, डेट क्या चल रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये राजस्थान के संदर्भ में क्या है क्या नहीं है। अब हमने राजस्थान के बारे में देख लिया था कि इसका अक्षांश तो कौन सा होगा? उत्तरी होगा, और देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी होगा। तो अब देखते हैं राजस्थान में ये अक्षांश कहाँ से कहाँ तक और देशांतर कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो राजस्थान में स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। राजस्थान की जो नीचे वाली सीमा है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाली, वहां से अपनी ये मकर रेखा निकलती है 23.5 डिग्री वाली। तो इसी के अंदर आ जाता है 23 डिग्री 3 मिनट पर। जो 23.5 डिग्री से थोड़ा नीचे रह गया ना, तो ये अपने राजस्थान के बोरकुंडा गांव से स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट, यानी श्री गंगानगर तक जाता है। बांसवाड़ा से लेकर श्री गंगानगर तक जाता है। और पश्चिम में क्या है? जैसलमेर है, और पूर्व में क्या है? धौलपुर है। तो अब जैसलमेर में कितना देशांतर होता है? 69 डिग्री 30 मिनट, और ये पूर्वी ही होगा, ईस्ट होगा। वेस्ट का तो अपने कॉन्सेप्ट ही नहीं है राजस्थान और भारत के अंदर। तो कटरा, कटरा से लेके सिलान तक। तो अब सिलान कहाँ पर है? धौलपुर में है। और अब इसका नाम अगर आप देख लेते हैं कहाँ पर है, कि ये राजाखेड़ा तहसील में है धौलपुर में, बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है, कटरासम तहसील जैसलमेर में है, और कोणा गांव कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। और ये विस्तार होगा ईस्ट में और नॉर्थ में, यानी गोलार्ध में अपने तो ईस्ट और नॉर्थ वाले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। अब राजस्थान की ये लेंथ देख लेते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक लेंथ कितनी होती है। उत्तर से दक्षिण तक लेंथ कितनी होती है? तो ये अपने वाली है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और
ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक की लेंथ कितनी है? 869, 869 किलोमीटर। ये 826 है, ये 869 है। और ये वाली जो लेंथ है ये 850 किलोमीटर है। और ये वाली लेंथ आप मेरे को बता दोगे कमेंट करके।